मुझसे ज़्यादा बात नहीं करो, मैं रोज़े में हूँ। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं, मुझसे उलझा ना जाए, क्योंकि जी मैं रोज़े में हूँ। पर अगर हमें किसी चीज़ की क्रेविंग हो भी रही है तो हम उसको खा पी नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो जो सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो म्यूजिक है उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, या आपने अपनी जिंदगी से कोई चीज निकाली तो दिस इज द बेस्ट टाइम एंड परफेक्ट टाइम। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा की रमज़ान नशरियात में खुश आमदीद। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माह रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ जारी व सारी है और हम सब इस बाबरकत महीने से फैज़याब हो रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ आपको अक्सर सुनने को मिलती है कि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करो, मैं रोज़े में हूँ। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएँ, मुझसे उलझा ना जाए, क्योंकि जी मैं रोज़े में हूँ। और अक्सर लोग हमें इस नैरेटिव के साथ नज़र आते हैं जी कि रोज़े की वजह से चिड़चिड़ापन उनमें दिखाई देता है। तो क्या रोज़ा हमारी नफ्सियात पर असरअंदाज होता है? इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं और ये किस तरह से हमारी जहनी सेहत को मुतासिर करता है, इस पर बात करेंगे। और इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आजकल बहुत वायरल भी हैं और ट्रेंडिंग भी हैं, आप उनको अक्सर मुख्तलिफ नशरियात का हिस्सा भी देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुबशरा तैयबा। मुबशरा, वेलकम टू सोच विद मसूद रज़ा। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक बहुत अच्छा गुजरा है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं जी कि भी चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं जी कि मैं रोज़े में हूँ। तो क्या रोज़ा इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन लेके आता है या वो उसको ज़्यादा इनलाइटेंड और ज़्यादा एक खुशगवार बना देता है इंसान की तबीयत को? अच्छा, सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजिकली ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान एक्चुअली में है क्या। जी, रमज़ान एक ऐसा पीरियड है, लाइक ये 30 डेज एक ऐसे वेल डिजाइंड और सिस्टमैटिक वे में चल रहे होते हैं कि जहां पर हम ये देखते हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल वेलबिंग, इमोशनल वेलबिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही काम हो रहा होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रोजे से हैं और आप रोजे के जो पर्टिकुलर अहकामात है आप उन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोजा हम कहते हैं कि सिर्फ भूख प्यास का नहीं है। अगर आप दीनी लिहाज से देखें, साइंटिफिकली भी देखें, तो हमारा जो रोजा है वो इस बात से भी है कि हमने नेगेटिव ख्यालात से दूर रहना है, हमने नेगेटिव इमोशंस को जो है वो रिड्यूस करना है, हमारे जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं उनको हमने क्या करना है, उसको मैनेज करना है। जी, जैसा कि हम ये देखते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज की क्रेविंग हो, जैसे खाने की क्रेविंग होती है, तो हमें ये होता है कि हमसे फौरन ये जो चीज है हमें प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन रमजान में क्या हो रहा है कि हम बाउंड हैं कि हम उस टाइम पर अगर हमें किसी चीज की क्रेविंग हो भी रही है तो हम उसको खा पी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो जो सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एंड तक 30 रोजों में हमारे अंदर जो है वो जो लो टॉलरेंस है वो तो हाई होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल है, जो हमारा सब्र का लेवल है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो कम होना शुरू होता है। ये बात मैं नहीं कह रही, बिल्कुल, ये बात आपकी रिसर्च स्टडीज ये बात करती हैं। बहुत ज्यादा जो स्टडीज की फाइंडिंग्स हैं वो इस बात का क्लेम करती हैं कि जो शख्स रोजा रखता है और अपने आप को रोजे के अहकामात के मुताबिक सारा दिन गुजारता है और उसके बाद वो ये देखते हैं कि आपके अंदर जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, यानी कि गुस्सा आना, यानी कि चिड़चिड़ापन। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप में वो जो डोपामिन लेवल है जो आपको हैप्पीनेस देता है, क्योंकि आपने जो रोजा है उसको कबूलियत का हम जो कहते हैं वो दर्जा है कि आपने दिल को, अपने दिमाग को, लोगों को हर्ट नहीं करना, लोगों के साथ गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो ये वो सारी चीजें जो आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं करेंगी। मैं इसी चीज पे आना चाह रहा था कि एक तो रोज़ा है हमारा, एक मजहबी त्यौहार है, एक मजहबी फरीज़ा है जिसको हमने सर अंजाम देना है। तो अगर हम उसको नफ्सियात की ज़बान में देखें, अगर हम इसको मेडिकली देखें, तो क्या फास्टिंग जो है वो हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ है, उसको किस तरह से उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है? सर, आपने अक्सर सुना होगा ना कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी हुई है तो हम चाहते हैं कि फौरन से हमें खाना मिले,
लेकिन अगर हमारे घरों में खाना थोड़ा सा डिले हो जाए तो शौहर जो है बीवी पर चीखता है कि खाना क्यों लेट है, बच्चे फौरन से कहते हैं मम्मी हमें भूख लगी, आपने हमें खाना नहीं दिया। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि अब रमजान है, रमजान में हम खा पी नहीं सकते, हमारी क्रेविंग्स भी हैं, हमें भूख भी लग रही है, लेकिन हमारा वो जो पेशेंस का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें कॉन्शियसली हमारा ये जो दिमाग है वो इस चीज की हमसे ट्रेनिंग करवा रहा है कि अब हमने किस लम्हे किस तरह से एक्ट करना है। अब हमने इरिटेट नहीं होना, अब हमने गुस्सा नहीं करना, हम एक जो है वो इस्लामी पहलू से देखें तो हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं कि ताकि हमारा ये जो एक अमल है वो कबूल हो सके। तो हमारा ये जो सेल्फ डिसिप्लिन सारे दिन की रूटीन है ये अल्टीमेटली शाम तक हमें पॉजिटिव रखेगी, क्योंकि इसके पीछे गोल है। तो जैसे ही आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है, आपने नेगेटिव सोचा नहीं, आपके ख्यालात नेगेटिव नहीं थे, आपका बिहेवियर इंपल्सिव नहीं था, आपने गुस्सा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा दिन प्रोडक्टिव है। और अगर आपका दिन प्रोडक्टिव है तो आपकी आउटकम भी क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी। तो उसकी वजह से वो जो आपको एक खुशी आपको महसूस होती है, तो हमारे अंदर जो है वो डोपामिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको एक सुकून मिलता है, आपको इनर पीस मिलता है। सारा दिन में हम जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोशिश करते हैं कि हमारे जो जहन के ख्यालात हैं वो पॉजिटिव रहें, किसी से उलझे नहीं, किसी से गलत बात नहीं करें, गुस्सा ना करें। तो वो जो सारे दिन की हमारी सेल्फ अवेयरनेस ऑल द टाइम हो रही है कि कॉन्शियसली हम जो है वो सही एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो सारी चीजें जो है वो आपकी इनर पीस की तरफ जा रही हैं। और इनर पीस की वजह जब आप देखें कि हमारी इनर पीस की वजह से हमें खुशी मिलती है, तो आपके दिमाग में जो है वो डोपामिन रिलीज होता है और उसकी वजह से आप जो है वो खुशी महसूस करते हैं, पुरसुकून महसूस करते हैं, खुशगवार आपको लगता है। अच्छा, जब आजकल आपको पता है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हर तीसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। तो जब हम इस पे बात करते हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं, जो डिप्रेशन से लोग दो चार होते हैं, स्ट्रेस से गुजरे होते हैं, तो उसकी जब हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसमें एक चीज़ कहा जाता है जी कि अपने आप को थोड़ा सा जो अपना कनेक्शन विद गॉड है उसको बेहतर करें। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में जब रमज़ान चल रहा होता है तो इसमें एक जो हमारी पाकीज़गी का एक एलिमेंट है या जो हमारी एक रूहानी एक ताल्लुक़ है, जो कनेक्शन विद गॉड है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ हुआ होता है। तो क्या इस महीने को, रोज़े को स्पेशली ख़ास तौर पर, हम जो जहनी मसाइल हैं जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और बल्कि ये एक जितने भी लोग जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बल्कि बड़ी खुशाइन बात है कि वो इस थ्योरी को समझ सकें कि ये बात, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो हैं वो ये बात फाइंड कर चुके हैं कि जो लोग रोज़ा रखते हैं और उसकी वजह से वो जो बाकी जितने भी नेक कमाल हैं, यानी कि कुरान पाक पढ़ना और उसके बाद जो है वो डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फिर खुद को ज्यादा से ज्यादा जिक्र में इन्वॉल्व रखना, और उसके बाद जो है वो लोगों की कोशिश होती है, आप किसी भी स्टेज पर लोगों की कोशिश होती है कि हम खुद को पॉजिटिव रख सकें, अच्छे अमाल जो है वो कर सकें, जैसे कि चैरिटी, जैसे कि मतलब किसी को जाके सर्व करना, पैसे डोनेट करना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को अफ्तारियां कर, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत पॉजिटिव अमल है। और उसकी वजह से देखा ये गया है कि लोग इतने माइंडफुल होते हैं जो वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो माइंडफुलनेस की टेक्निक है ना, जिसे हम अपनी थेरेप्यूटिक जो इंटरवेंशंस उनमें यूज करते हैं, कि आप जितने माइंडफुल रहेंगे आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो उतने रिड्यूस होंगे। मतलब आप इन द मोमेंट है, आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कॉन्शियसली आपको पता है कि आप क्यों सर्व कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं, आप प्लानिंग करके कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है वो कम होगी, आप जो आपके अंदर वो जो मुस्तकबिल का खौफ था जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं वो रिड्यूस होना शुरू होगी। जो लोग अपने माजी की वजह से परेशान थे या माजी की वजह से वो मायूस हैं या उनको लगता है, उनका भी ये फोकस होता है कि अभी रमजान है, अभी जो है मैं खुद को जितने अच्छे अमाल में एंगेज कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूं, तो आपकी जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बात रिसर्च प्रूव करती है कि जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, इमोशनली उनकी रेजिलियंस ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है।
और मेंटली वो ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। और इस मंथ के बाद बहुत ज्यादा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनमें रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो उनके सिम्टम्स स्पेशली उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ही क्योंकि आपने इमोशनल जो जहानत है हमारी उसके हवाले से बात की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से इफेक्ट करता है रोज़ा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो उसने कभी भी ये शायद आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं तो हमेशा जब भी रमजान की ट्रांसमिशंस होती हैं तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ये जो रमजान का पीरियड है ना, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। तो जब आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो उससे पहले आपने खुद को झांकना होता है, अपने अंदर देखना होता है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रमजान शुरू हुआ था तो मैंने भी अपनी पूरी एक चेकलिस्ट बनाई थी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे देखना है कि मुझे इस रमजान में इमोशनली खुद को कहाँ पर इम्प्रूव करना है, सोशली कहाँ पर इम्प्रूव करना है, मेंटली मुझे किन चीजों पर काम करना है, स्पिरिचुअली मुझे किन चीजों को एनहांस करना है। तो वहां पर आप ये देखते हैं कि इमोशनली आप कहाँ पर वीक हैं। तो वहां पर जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मेरी इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, मैं इमोशनली कैसा पर्सन हूँ, मुझे गुस्सा कब आता है, मुझे खुशी कब मिलती है, मुझे किन चीजों पर जो है वो चिड़चिड़ापन महसूस होता है, किन चीजों पर जो है वो मैं आग बबूला हो जाता हूँ, किन चीजों पर मैं बहुत इंपल्सिव रिएक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो वो आपको अपने इमोशंस के बारे में पता चलता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, कि मुझे गुस्सा लोगों की वजह से आता है, अनसर्टेनिटी आ जाए मेरी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊं, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, काम का बहुत ज्यादा बर्डन हो तो मैं लोगों को चीखता हूँ, लोगों पर चीखता हूँ या गुस्सा करता हूँ। उसके बाद आप जब अपने इमोशनल ट्रिगर्स को फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि अब मैंने इनको मैनेज कैसे करना है। ऐसी भी क्या बात थी कि आप रमजान से पहले तो आप अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो ही रमजान आया तो आपको पता चला नहीं अब मैंने गुस्सा नहीं करना। आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो मदर्स हैं वो बच्चों को नहीं डांट रही होंगी क्योंकि वो कहेंगी कि रमजान है, तो उसका मतलब है कि वो कॉन्शियसली उस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। उनको पता चल गया कि अच्छा किन वजूहात की वजह से गुस्सा आता है या मैं बच्चों पर जो है वो गुस्सा करती हूँ तो मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, कुछ वो टेक्निक्स अप्लाई करती हैं, बच्चों को बड़े प्यार से समझाती हैं, गाइड करती हैं, बताती हैं, घर का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पूरा वो हेल्दी इन्वायरमेंट बना होता है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको ये पता चल गया कि मैंने अपने इमोशनल जब मैं डिसरेगुलेट होती हूँ तो मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें उसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बताएं कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा जब वो किसी एक मेंटल हेल्थ से उसकी उनकी डिस्टर्ब होती है तो कुछ चीज़ें उनके लिए कंफर्ट जोन बनती हैं, जिस तरह से मौसीकी है। तो कुछ यानी कि इसके लिए अभी मैं थोड़े दिन पहले एक थेरेपी ले रहा था तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने सूरह रहमान सुननी है। तो क्या आवाज़ें जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती हैं और किस तरह की जो आवाज़ें हैं उनका क्या असर होता है हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर? आपने जो साउंड्स की बात की ना, अब तो ये म्यूजिक थेरेपी भी है और म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, उसके बाद साउंड्स थेरेपी, ये हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अभी आप देखेंगे मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है, मतलब मेरी जिंदगी में कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई इमोशनल डिजास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आप मेरे सामने सैड पोएट्री लगाएं और मैं कॉन्टिन्यूसली आधे घंटे से सैड पोएट्री सुन रही हूँ, वो म्यूजिक पीछे से सैड है, उसके लिरिक्स भी सैड है, ऑटोमेटिकली जो है मैं सैड फील करना शुरू होंगी, बेशक मुझे कोई परेशानी हो या ना हो, मैं उसके साथ खुद को अलाइन कर लूंगी। तो ये हमारे माइंड के ऊपर कितना ज्यादा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप पार्टी साथ कोई मतलब फास्ट सॉन्ग और जो पार्टीज में यूजुअली हम सॉन्ग सुनते हैं जो बहुत ज्यादा पार्टी टाइप हो, तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि आप भी जो है ना वो थोड़ा सा डांस करें, या आपका दिल करेगा कि आपकी फिजिकल मूवमेंट आ जाएगी, बॉडी के बिल्कुल आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो म्यूजिक है उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। जो लोग म्यूजिक सुन के उनको खुशी मिलती है, जिस तरह का मर्जी म्यूजिक हो, क्योंकि रमजान चल रहा है, म्यूजिक तो वैसे भी लाइक नहीं सुनना चाहिए, लेकिन रमजान में पर्टिकुलर हम ये कहते हैं कि अगर आप रोजे से हैं तो आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो है हम लोग अल्टरनेटिव्स पर काम करते हैं कि जैसे रेसिटेशंस हैं, तो अब देखिए किरात का भी जो है ना वो मुख्तलिफ उनकी पिच है, मुख्तलिफ लहजा है, मुख्तलिफ स्टाइल है, हर कारी का डिफरेंट है। तो आपको जिसके साथ आपकी पिच मैच करे, फ्रीक्वेंसी मैच करे, उसके अकॉर्डिंगली आप रेसिटेशंस को, कुरान को या बयान को आप नाते सुन सकते हैं। मतलब इस तरह की चीजें कि जो आपके अल्टरनेटिव्स हों,
तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर मतलब उसके बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सुनते हैं और उन्होंने देखा है कि उनमें बेहतरी महसूस हो। बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं, बेसिकली ये जो हमारा 30 दिन के ना, मुझे लगता है ये ट्रेनिंग वाला मंथ है। जैसे हम एक फौजी को पीए में लॉन्ग कोर्स में भेज देते हैं कि 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, तो उसके बाद जब बिफोर और आफ्टर की अगर आप असेसमेंट करें तो एक शख्स में बहुत चेंजिंग्स आती हैं। तो ये 30 डेज भी इसीलिए हैं, यानी शॉर्ट कोर्सेज कह लेंगे, जिस तरह हम अपनी एक डिग्री के बाद एक शॉर्ट कोर्स करते हैं और बाद में हमारा बाजू का तो वो शॉर्ट कोर्स ही हमारी पूरा जो जिंदगी है उसका फ्यूचर होता है, तय कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 डेज है ना, ये डिजाइंड है, वेल डिजाइंड है आपकी ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि मैं तो रमजान का ना इंतजार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत चीजें जब मैंने छोड़नी है ना, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि रमजान इज द बेस्ट मंथ। किसी चीज को इम्प्रूव करना है, स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन को, तो रमजान इज द बेस्ट मंथ। ऐसी बात नहीं कि हम रेगुलर कुछ चीजें नहीं कर रहे होते, लेकिन रमजान में एक वैसा वेल डिजाइंड अल्लाह ताला ने एक हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दिया है कि सुबह में एक ही टाइम पर सारे उठ रहे हैं, एक ही टाइम पर खा रहे हैं। यूजुअली जब हम लोग डिनर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सब अपने अपने फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा अमल है कि हम सुबह सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारी भी करें, कोई अपना फोन यूज नहीं कर रहा। सब माइंडफुल होकर खा रहे हैं, सब माइंडफुल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम माइंडफुल होकर नमाज पढ़ रहे हैं कि हम नमाज में क्या सोच रहे हैं, माइंडफुल होकर हम लोग दुआ करें, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जब यानी कि उसमें खुशू खुजू का एलिमेंट एक आ जाएगा, खुशू खुजू का, और कॉन्शियसली हम करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। और फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब ये रमजान जो है उसमें जिस तरह अल्लाह ताला ने इस हुक्म दिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट उसके परफेक्ट वे में तो हम उसको नहीं गुजार सकते, लेकिन बेस्ट जो हमारी अप्रोच हो सकती है उसको करें। तो रमजान में ये कह रही थी कि हमारी ना ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमें अगर कोई चीज जो है वो अनहेल्दी हैबिट्स, मैं कहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में कोई अनहेल्दी हैबिट है, कोई ऐसा बिहेवियर है कि जो आप छोड़ने के लिए ये बेहतरीन मौका है, तो ये छोड़ने के लिए बेहतरीन मौका है। मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ, मेरे क्लाइंट थे, वो मौसीकी नहीं छोड़ते थे, अभी आप मौसीकी की बात कर रहे थे, तो मैंने रमजान आने से पहले ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसको आप कहते हैं प्री प्लानिंग। तो मैंने उसको रमजान की तैयारी पहले से ही कराना शुरू कर दी। एक तो पर्सन खुद भी विलिंग था उसको छोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता था, और उसके बाद 30 डेज में उसने खुद को इतना अच्छा मैनेज किया कि एक तो उसने म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुना। तो हम समटाइम्स तैयार कर रहे होते हैं कि सिर्फ अच्छा 30 डेज इस काम को नहीं करना, लेकिन मेरी अप्रोच हमेशा ये होती है, स्पेशली इन रमजान, कि आप रमजान के बाद भी इस चीज को कंटिन्यू रखें। ये नहीं है रमजान खत्म हुआ तो ईद वाले दिन ही आपने बहुत ऊंचा म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि वो जो बच्चा था उसने रमजान के बाद बिल्कुल म्यूजिक खत्म कर दिया। उसकी 30 डेज में इतनी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग हुई हो गई कि वो फिर वो उसने उसी को कंसिस्टेंसी आ गई किया, कंसिस्टेंसी आ गई। तो ये जो 30 डेज है बेसिकली आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आप कहते हैं जी मैं इसमें कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ कि मैं सच बोल सकूं, एटलीस्ट आप ट्राई करते हो। पहला रोजा, दूसरा रोजा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप देख रहे हो कि लास्ट अशरे में जाकर यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। कि अगर आपको झूठ बोलने की आदत थी, आपने नियत की कि इस रमजान में झूठ नहीं बोला, तो एटलीस्ट 60 to 70% आपकी जिंदगी से झूठ खत्म हो चुका होगा। तो फिर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि जो 30% रह गया है, आपको लॉजिक समझ आना शुरू होता है, आपको सुकून मिलना शुरू होता है, आपको पता चलता है इसकी वजह से मेरे ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, तो आप रमजान के बाद भी इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रेनिंग आपका पीरियड है, प्रीमियर जिसको आप बोल सकते हैं, कि आपको दिया जा रहा है कि इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और रमजान के बाद भी इसको कंटिन्यू करें, लाइक 11 मंथ। अहम मौजू जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो आजकल जो यंगस्टर्स के साथ है, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि वो एज ग्रोइंग एज होती है जिसमें वो यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है, फैमिली प्रेशर भी है, रिलेशनशिप के भी मसाइल चल रहे हैं, तो वो मुंतशिर ख्याली है, वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको करियर में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जो हम कह लें कि ओवर थिंकिंग है या मुंतशिर ख्याली है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करती है? सबसे पहले तो ये है कि हमारी आजकल की जो यूथ है ना, वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर गोल क्लियर नहीं है तो फोकस आएगा ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को हमारी लाइफ में ना कोई डिसिप्लिन नहीं है। हमारे उठने का कोई पैटर्न नहीं है, सोने का कोई पैटर्न नहीं है, खाने की बात करें तो हेल्दी खाना हम लोग नहीं ले और सही ठीक टाइम पर नहीं ले रहे, और हमारी लाइफ में वैसे भी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है हम उसको अडॉप्ट नहीं करें, तो मतलब हमारी लाइफ में ना डिसिप्लिन है ही नहीं।
तो अगर हम पर्टिकुलर रमजान की बात करें ना, तो रमजान आपको डिसिप्लिन बना रहा है। सुबह एक टाइम पर खाना है, एक पर्टिकुलर मखसूस टाइम है, और सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना, और आप जो है वो रात में मगरिब टाइम जाकर फिर आप खा रहे हैं, और उसके बाद भी फिर आपके खाने पीने के पैटर्न्स है कि अच्छा आपने कुछ ऐसा नहीं खाना कि जिसकी वजह से आप दोबारा सहरी में कुछ ना खा सकें। तो हमारी एक रूटीन डेवलप्ड हो रही है, हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है। तो वो जो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में मिसिंग था, जिसकी वजह से हमारे खाने पीने, सोने, उठने, बैठने हर चीज डिस्टर्ब थी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है फोकस भी नहीं होगा किसी एक चीज पर, हमें गोल्स भी जो है हमारे क्लियर नहीं होंगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ में चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो रमजान आपके पास बड़ा ही खूबसूरत मंथ है कि जिसमें आप अपनी चीजों को डिसिप्लिन कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सबसे अच्छी जो चीज है वो आपको ये पता होता है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपको कितना फोकस्ड होना है। एक मेंटल क्लैरिटी है जो आपकी इनहैंस होती है इन दिस मंथ, अगर तो आप इसको सही तरीके से गुजार रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने सुबह उठे, आपने रोजा रखा, उसके बाद आपने ना नमाज पढ़ी है, ना आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ना आप कोई दीनी इबादत कर रहे हैं, ना आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हमने देखा है उनकी रूटीन सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही रहने के मुताबिक ही है, क्योंकि वो कहते हैं वो जी सीरीज देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो सीरीज यानी कि डाउनलोड की हुई है या नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट हिस्टोरिकल सीरीज देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो उनका मेरा ख्याल है कि भी रिलीजियस जो हमारे एक करेक्टर के अकॉर्डिंग कोई हमारा जो कंटेंट है वो देख रहे होते हैं। मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने ये लास्ट रमजान की बात है, मैं बड़ा हैरान हुई। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि कब जो है ना वो असर का टाइम हो, मैं नमाज पढ़ूं और मैं अगली एपिसोड देखूं। तो आप एक तरफ जो है वो रमजान है, आप एक तरफ रोजा रख रहे हैं, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे आप जो है वो अनहेल्दी एक्टिविटीज में इंगेज हैं। तो फिर आप ये ना समझे कि आपको वो रमजान के रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले जो हम यूजुअली जिन पर बात करते हैं। तो उसके लिए लाइफ में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो आपको अभी रमजान में, ये अभी रमजान शुरू हुआ, आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे किन चीजों को तर्क करना है, किन चीजों को ऐड करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने कोई न्यू स्किल सीखनी है ना, या आपने अपनी जिंदगी से कोई चीज निकालनी, तो दिस इज द बेस्ट टाइम एंड परफेक्ट टाइम। लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपको चैलेंज जोन में जाना पड़ेगा, लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, चीजों को बिल्कुल एक फोकस्ड होकर एक मेंटल क्लैरिटी के साथ करना होगा, देन यू कैन अचीव योर थिंग्स। ऐसी बात नहीं है यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, आप अपनी कंफर्ट जोन में हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में जो आपने बात की है ना कि हम एक आइडिया से जंप करते हैं नेक्स्ट आइडिया पर, ओवरथिंक भी करते हैं, एंजाइटी भी हमारी पीक पर रहती है। फिर रमजान जब एंड हो रहा होता है ना, यूजुअली मेरे क्लाइंट्स रिपोर्ट करते हैं, फिर उनके अंदर वो हसल बसल वाली एक चीज है ना वो फिर आती है कि नहीं अब रमजान खत्म हो रहा है, तो अब हमने अपनी लाइफ में कुछ चीजें जो थी वो एड ऑन करनी थी, उनको चीजों को प्रैक्टिस करना था। लेटर ऑन जाकर आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो दिस इज द मंथ कि आप अपनी लाइफ में अगर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो इस मंथ की रूटीन को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। अच्छा वोशा, लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट से, क्योंकि रमज़ान में लाहौर में तो वैसे भी लेट सोने का ट्रेंड है, लोग 12-1 बजे तक जागते रहते हैं और 1-2 बजे मोस्टली लोग सोते हैं यहाँ पे, लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो फिर ये होता है कि अब सहरी करके ही सोएंगे। तो नींद की जो कमी है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है, और क्या रमज़ान में हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम सारी रात जागते रहें और फिर सहरी करके सोएं? सर आप सर्वे करके देख लें, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे सारी रात जो है वो जागते रहते हैं और सुबह सहरी के बाद सोते हैं 1-2 घंटा, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, एकेडमिक परफॉर्मेंस देख लें, उनकी क्रिएटिविटी देख लें, उनकी क्रिटिकल स्किल्स देख लें, वो कितने एनर्जाइज होते हैं, वो कितने मोटिवेटेड होते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें देख लें, वो डिक्लाइन फेज में जा रहे होते हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको ये समझ नहीं आती कि रात है या दिन है, इसको हमने एक टाइम पर रिलैक्स करना होता है, एक स्लीपिंग मोड पर लेके आना होता है। अगर तो वो उस टाइम पर स्लीपिंग मोड में नहीं आया उतने घंटों के बाद, काम करने के बाद, तो आप देखेंगे कि उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी रमजान की रूटीन है, बल्कि हमें तो ये देखना चाहिए कि रमजान में हमें ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप जितना कम खाते हैं आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो हम अगर सारा दिन भूखे हैं तो आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। और लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अगर आप सारी रात जो है वो जागते रहे और सुबह ऑफिस जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपने 1-2 घंटे की नींद ली है,
आप उन सारे एम्प्लॉयज की जाके उनकी वर्क परफॉर्मेंस चेक करें, आप उनके देखें कि वो कितने क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं, या फिर उनका जो ऑलरेडी जो एक उनका सेट गोल चल रहे हैं उनको कितना वो अचीव कर पाते हैं। आप एक एम्प्लॉय की जाके वर्क परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको गोल दिया जाता है कि आपने इस गोल को इस वीक में अचीव करना है, वो अपने गोल को उस वीक में अचीव कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी मैच नहीं करी। जो हमारा काम है वो हमसे ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, लेकिन हमारा जो दिमाग है हमने उसको एक रेस्ट मोड पर लगाया ही नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अवेकनिंग पोजीशन पर है और उसको बहुत कम रेस्ट मिला है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी लो होगी, और आपकी लाइफ में ये नहीं है कि सिर्फ काम डिस्टर्ब होगा, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। आपको बंदा प्यार से बात करेगा लेकिन आपको फौरन से गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी जात से तंग होंगे। लेकिन उस टाइम आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मेरा वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है या मेरे पैटर्न डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मैं जो है वो खामखा छोटी सी बात पर झगड़ा कर रहा हूँ, खामखा मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। और जो आपने बात की थी कि हमारे लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो कहते हैं मुझे ना छेड़ो, मैं जो है ना वो रोजे से हूँ। नहीं, मसला ये नहीं कि आप रोजे से हैं, भूख का मसला नहीं है, वो आपकी नींद का मसला हो सकता है। आपकी जो डेली रूटीन है, आप अपनी रूटीन को कैसे आपने सेट किया है उसमें इशू आ सकता है। लेकिन वैसे आप बात करें तो रमजान तो बहुत एक डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना तो हम कहते हैं कि आप रोजा रखें, इसके अहकामात को पूरा करें। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट चल रहे हैं तो फिर तो देखें ना कि आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी। हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी ये है कि आप अफ्तारी के बाद आप तरावी पढ़ें और तहज्जुद से पहले कुछ घंटे आप जरूर सोएं, फिर उसके बाद जाके जो है वो आप नमाज अदा करें। और फिर तो वो इसीलिए रूटीन को रिवर्स किया जा सकता है कि बजाय इसके कि भी हम लेट सोने के हम अर्ली राइजर हो जाएं, कि जब फजर पढ़ लिए तो उसके बाद अपने दिन का आगाज करें और रात को फिर हम तरावी के बाद सो जाएं। सर कामयाबी का असूल है ना, आप देख लें जितने भी लोग कामयाब हैं, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट रमजान, तो उसमें यही है कि सबसे पहले आपका स्लीप पैटर्न है कि आपने जो है वो अपने दिमाग को कितनी रेस्ट देनी है। जितने भी ये बहुत अच्छे लोग किताबें लिखते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत माने जाने हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी अप्रोच आज भी यही है। लाहौर बेशक जो है वो रात के 2 बजे या 3 बजे सोता है, लेकिन जिन्होंने कामयाब होना है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनको पता है कि इस दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए, इसको रिफ्रेश करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए इसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और वो एक वेल डिफाइंड टाइम है। रात की नींद और दिन की नींद में बहुत डिफरेंस है। आप कह लें कि मैं दिन में आप एक पावरफुल नैप जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो जो रात में क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको आप मैच नहीं कर सकते, दैट इज अनबीटेबल। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी रूटीन को ठीक करें। आप जो है वो एटलीस्ट 10 बजे आप कोशिश करें कि आप 10 बजे बेड पर हों, अपना माहौल बनाएं, अपने कमरे का लाइट्स ऑफ करें और फोन को जो है ना प्लीज आप साइड पर रख के फिर आप सोएं। मैंने तो ये देखा है कि हमारे क्लाइंट से बातें रिपोर्ट करते हैं 10 बजे बेड पर होते हैं और 2 घंटे जो है ना वो स्क्रॉलिंग और रील बेड के ऊपर जो है ना वो, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपने बिल्कुल स्क्रीन के सामने वो जो है वो लाइट आपकी ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करेगी। नींद आएगी भी, लेकिन वो इतनी अट्रैक्शन है हमारे सोशल मीडिया पर कि हम जो है वो सो ही नहीं पाते, तो इसकी वजह से भी आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू मुश्रा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डिस्कशन। जाने से पहले तो 5 चीज़ें मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम। इस रमज़ान में अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं और ये देखें कि आपको इस रमज़ान में अपने अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आपने अपनी जिंदगी से निकालना है, जो कि आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं। मैं जरूर कहूंगी कि उसको प्लीज आप आइडेंटिफाई करें। और रमजान एक ऐसा महीना है जिनमें जो है वो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर, सेल्फ कंट्रोल पर, सेल्फ अवेयरनेस पर और अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है और जो आपकी इमोशनल रेजिलिएंट है और जो आपको मेंटली हेल्दी आपके पैटर्न्स हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आपका कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में अनहेल्दी हैबिट्स हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको परेशान करती हैं। उसके बाद ही आप उनके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद ही जो है आप उनकी इंटरवेंशंस और उनकी मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो रमजान है ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होगा और उसके बाद जो है जो आपके डिजायर्ड गोल हैं उनको आप इस रमजान में जरूर अचीव कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मुबशरा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।